बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। तो उम्मीद करता हूं आप सब जहाँ भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, आज मैं एक अहम टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूं। वो तमाम जो यंगस्टर हैं उनके लिए एक बहुत अहम टॉपिक है ये। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में नौकरी ना मिलने की वजूहात। पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी हो रही है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, वो डिक्रीज़ नहीं हो रही है, अनफॉर्चुनेटली वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? तो सबसे पहले तो मैं बताना चलूँ, इसकी जो सबसे फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है, उसकी वजह कर जो इन्फ्लेशन हुई है और फिर जो आईएमएफ का रोल था, उस बिना पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं और भी जो कई इंडस्ट्री हैं वो बंद हो रही हैं। काफ़ी इंडस्ट्री हम देख रहे हैं जो बंद हो चुकी हैं और जो बंद हो रही हैं, क्योंकि वो इतना ना टैक्स दे पाती है ना टैक्स दे सकती है। जितना बंडर उन पर डाला जा रहा है वो इतना टैक्स नहीं दे सकती है। वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, एब्रॉड में शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पर वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह ये है, अभी रिसेंटली मैं एक ट्वीट देख रहा था कि सुजुकी कंपनी, पाक सुजुकी कंपनी, जो कि एक नामी गिरामी कंपनी है, वो भी उसने एक ख़त लिखा है जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा है कि हम 40 साल में हम इतनी ज़्यादा बहरान पे नहीं आए जितना अब हम बहरान पर आ चुके हैं, जितना हम इस बहरान को टैकल कर रहे हैं। तो अब हम आगे मज़ीद हम टैकल नहीं कर पाएंगे अगर आपने टैक्स लगाया तो। ये कहना है पाक सुजुकी कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उनका ये कहना है। तो सोचे ना, देखें हम क्या होने जा रहा है। आप देखें जो टोयोटा कंपनी ने तकरीबन 80% वो यहाँ पर अपना उन्होंने काम बंद कर दिया है, और भी अदर्स कंपनी को हम देखें वो यहाँ पर नहीं सरमायाकारी करना चाह रही है। इसकी क्या वजह है? मैंने आपको बताया कि इसकी जो मेन रीज़न है वो टैक्स है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा टैक्स रिलीफ देना चाहिए इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अदर्स इंडस्ट्री को, ताकि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर ऐसा ना होगा, क्योंकि हम यंगस्टर को देख रहे हैं, अभी हम लास्ट ईयर हमने देखा कि तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से एब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं, और कई जाने की चक्कर में, और बहुत जल्द वो भी निकल जाएंगे। तो इस वजह कर पाकिस्तान बहुत लो पे भी जा सकता है। अच्छी बात है जो लोग यंगस्टर एब्रॉड जा रहे हैं वो यहाँ पर डॉलर देंगे, दिरहम देंगे और रियाल देंगे, जिसकी बिना पर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। लेकिन हम ऐसे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर को अगर पाकिस्तान में नौकरी दें तो क्या ये बेस्ट नहीं होगा? नाज़रीन किराम, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मुझे अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही है पाकिस्तान में। अपनी फील्ड की जॉब बहुत मुश्किल है यहाँ करना। अपनी फील्ड की मुझे अभी तक की जॉब नहीं मिली है, अगर मिली भी तो बहुत कम सैलरी पे मिल रही है, जो कि मुनासिब नहीं है करना। तो अगर गवर्नमेंट चाहे हम इंजीनियर्स को अच्छी जॉब यहाँ पर प्रोवाइड करे तो इंजीनियर्स यही पाकिस्तान में रुकना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे अब्रॉड जाना। तो लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। अगर ऐसा करे तो सबसे बेस्ट है। आपने देखा कि अभी प्रीवियस सेक्शन में सर असलम परवेज़ ने एक वीडियो भी बनाई, उसमें जर्मनी के बारे से कहा कि जर्मनी के किस तरह से हम जा सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें, क्या प्रोसेस है उसका। तो वो सब आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ, आई वांट अ मैसेज फॉर यू, कि अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो बिज़नेस करें, वरना आप निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये बेस्ट है। तो आई होप नाज़रीन किराम आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा नाज़रीन किराम, इससे पहले कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है तो हम उसको
کریکٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. آپ اپنے ہوسٹ عبدالباسط کو اجازت دیں. اللہ حافظ.